हमारे दरमियान पहले ही अनीस टेक्सटाइल ग्रुप ऑफ कंपनीज के रूह रवां आली जनाब हाजी मोहम्मद अनीस साहब तशरीफ ले आए थे और अब आली जनाब मेहमान खुसूसी चेयरमैन ऑफ बू अब्दुल्ला ग्रुप ऑफ कंपनीज डॉक्टर बू अब्दुल्ला साहब तशरीफ ले आए हैं। उनका मैं इस्तकबाल करता हूं। उसके अलावा गेस्ट ऑफ ऑनर जनाब MS खान साहब जो हिंदुस्तान में मुख्तलिफ टेलीविज़न के जो धारावाहिक आते हैं उनमें काम कर चुके हैं, बहुत ही नुमायाँ किरदार अंजाम दे चुके हैं और उसके अलावा कुछ फिल्मों में भी आपने बहुत ही खूबसूरत किरदारों को अंजाम दिया है। और अब उनकी जो एक मशहूर उनकी घड़ियों का एक ब्रांड है जो बहुत पसंद बनता जा रहा है लोगों का, कैपराइस वॉचेस, तो उसके ज़रिए अब वो लोगों की नब्ज़ पर हाथ रखे हुए हैं और उन्हें उनका बदलता हुआ वक्त बताते रहते हैं। तो मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूं, मिस्टर MS खान साहब का। हमारे बीच में जनाब अली खान साहब मौजूद हैं, बॉलीवुड से ताल्लुक़ रखने वाला एक और बड़ा खूबसूरत नाम जिसने खुदा गवाह और कई फिल्मों में मनफी नेगेटिव कैरेक्टर्स विलन के किरदार अंजाम दिए, लेकिन आम जिंदगी में वो उतनी ही मुस्बत, उतनी ही पॉजिटिव शख्सियत हैं। तो इन मोहतरम शख्सियात के लिए मैं चाहता हूं एक बार पुरजोर तालियां बजाएं। डॉक्टर बू अब्दुल्ला साहब को देखने के बाद, इज्जत माब बू अब्दुल्ला साहब, उनको देखने के बाद मुझे 4 मिसरे जहन में आए डॉक्टर साहब, तो मैं वो पढ़ देता हूं। और मुझे बताया गया कि आप बहुत अच्छे से उर्दू को समझते ही नहीं बल्कि शायरी को दाद भी देते हैं। तो ये 4 मिसरे में आप सब की तरफ से जैसे हमारे मोहतरम दिखाई देते हैं वो 4 मिसरे पढ़ रहा हूं और सदाकत हो तो बताइएगा कि तुम डॉक्टर साहब कि तुम किसी झील में खिलता सा कमल लगते हो, जिस पे मगरूर है कश्मीर वो डल लगते हो, शेर कहने की तुम्हें कोई जरूरत क्या है, तुम तो खुद ही किसी शायर की गजल लगते हो। मैं चाहता हूं कि कुछ मसाइल होते हैं मुशायरे के और उन्हें भी साथ साथ चलना होता है, मुशायरा भी चलता रहेगा, वो काम भी अंजाम दिए जाएंगे। उन कुछ कामों को अंजाम देने के लिए मैं अपनी साथी मोहतरमा आयशा शेख आशी को इस वक्त आवाज़ दे रहा हूं कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएं और कुछ आज़मगढ़ जश्न आज़मगढ़ टीम की जानिब से कुछ काम उन्हें अंजाम देने हैं, तो वो तशरीफ़ लाएं और वो काम अंजाम दें और उसके बाद फिर मैं आपसे मुखातिब होता हूं। इस्तकबाल करें आयशा शेख साहिबा का। इबादतों की तरह मैं ये काम करती हूँ, इबादतों की तरह मैं ये काम करती हूँ, मेरा उसूल है पहले सलाम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। जश्न आज़मगढ़ में मैं एक बार फिर से अपने सभी मोअज़्ज़ज़ मेहमानाने गरामी, सभी मोअज़्ज़ज़ शुरा कराम और अपने सभी सामीन का खैर मकदम करती हूँ। और जिस तरीके से मुशायरा अपने अरूज पर पहुँच रहा है, शायर तो इसके मुस्तहिक हैं ही इस दाद के, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो किरदार है वो सामीन का है। बेशक आप सभी की मोहब्बत, आप सभी का ये जो ताउन है और जिस मोहब्बत के साथ आप शायरों को अपनी दाद से नवाज रहे हैं, मेरी आप सभी से गुजारिश है कि अपने लिए एक बार फिर से भरपूर तालियां बजाइए। दरअसल ये आप सभी की जो तालियां हैं आपके होने का यहाँ पर सबूत है और मैं बग़ैर किसी और तमहीद के इस सिलसिले को आगे बढ़ाती हूँ। मंटो ने एक और जगह पे कहा है कि तुम मोहब्बत में ज़िंदगी चाहते हो और मैं ज़िंदगी में मोहब्बत चाहता हूँ, लेकिन इन दोनों चीज़ों का किसी एक जगह पे होना नामुमकिन है, बल्कि मुश्किल है। लेकिन नामुमकिन ने भी कहा है कि मैं भी मुमकिन हूँ। ऐसा ही कुछ सिलसिला यहाँ पर जश्न आज़मगढ़ में इन्होंने यहाँ पर मुनक्किद किया और बॉलीवुड में जहाँ पे हीरो का किरदार बहुत अहम होता है, वहाँ पे विलन के किरदार को भी जो है हम लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अभी यहाँ पर मेरे साथी जो नाज़िम हैं उन्होंने ज़िक्र किया जनाब अली ख़ान साहब का,
लेकिन इसी के साथ मैं यहाँ पर हवाला देना चाहूँगी, हमारे दरमियान यहाँ बॉलीवुड की 2 हस्तियाँ मौजूद हैं। जनाब MS खान, जिनका नाम ही अपनी पहचान है। ज़बान व अदब के हवाले से अगर इनकी खिदमात के बारे में हम लोग बात करें तो वो नाकाबिले फ़रामोश होने के साथ साथ काबिले तहसीन भी हैं। मैं आप सभी की भरपूर तालियों में गुजारिश करना चाहूँगी जनाब MS खान साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और ये खूबसूरत शेर मैं उनकी नज़र करना चाहूँगी कि तुम बने हो हसीन मिट्टी से, तुम बने हो हसीन मिट्टी से, हमको सजना संवरना पड़ता है। तो आइए इस्तकबाल करते हैं जनाब MS खान साहब का। फलक से चांद उतरेगा, सितारे जगमगाएंगे। फलक से चांद उतरेगा, सितारे जगमगाएंगे, हमारी बज़्म में हज़रत अभी तशरीफ़ लाए हैं। मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ जनाब अली खान साहब की, कि उनके बारे में मैं इतना कहना चाहूँगी कि आप अपना तारुफ़ हवा बहार की हैं। खुदा गवाह कि अगर हम लोग बात करते हैं, जहाँ पर आप अमिताभ बच्चन के किरदार को फरामोश नहीं कर सकते, वहाँ पर अली खान साहब के किरदार को भी फरामोश नहीं किया जा सकता। और आज जश्न आज़मगढ़ में आपकी यहाँ पर मौजूदगी हम सब के लिए बाइसे एज़ाज़ है। आप सभी की भरपूर तालियों में मैं गुजारिश करती हूँ जनाब अली खान साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और MS खान साहब से गुजारिश है कि वो उन्हें अवार्ड पेश करें। और एक शेर मैं हमारे दरमियान यहाँ पर रफ़ीक साहब मौजूद हैं, जो कि कांग्रेस, जो कि हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी पार्टी है, उनके चेयरमैन हैं। उनसे भी मेरी गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और ये जो अवार्ड का सिलसिला है वो अपने मुबारक हाथों से इसको मुकम्मल करें। आप सभी की भरपूर तालियों में रफ़ीक साहब। फोटोग्राफर यहाँ पर जी। वालेकुम अस्सलाम। ये है सबूत आपके होने का। यहाँ पर जब खामोशी हो जाती है तो हमें लगता है कि यहाँ पर हम सिर्फ अकेले हैं, लेकिन आपका साथ है जो हर प्रोग्राम को कामयाब बनाता है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब MS खान साहब, अली खान साहब, रफ़ीक साहब। जी हमारे दरमियान यहाँ पर मौजूद हैं हाजी मोहम्मद अनीस साहब। ना सिर्फ आप एक बहुत अच्छे और बड़े बिजनेसमैन हैं, इसके साथ साथ एक सोशल वर्कर भी हैं। आपका जो काम है वो अगर हम लोग यहाँ पर बयान करना शुरू करें तो वाकई वक्त कम हो जाएगा, लेकिन इससे पहले मैं यहाँ पर दावत देना चाहूँगी जनाब अज़ीमुर रहमान लल्ले साहब, जिन्हें आप बाखूबी जानते हैं, जिनकी अगर हम लोग बात करते हैं अदब के हवाले से, ज़बान के हवाले से या समाजी कामों के हवाले से, तो आपकी खिदमात नाकाबिले फ़रामोश हैं। मेरी उनसे गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और इस अवार्ड के सिलसिले को हम लोग मज़ीद आगे बढ़ाते हुए जनाब हाजी मोहम्मद अनीस साहब से गुजारिश करते हैं कि वो अपना अवार्ड रिसीव करने के लिए स्टेज पर आएँ।
एक बार फिर से अपनी भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए जनाब अनीस साहब का। और ये एक शेर मैं आप सभी की नज़र करना चाहूँगी। ये मेरा आंगन महक ही जाए तुम्हारी खुशबू से चारों जानिब, ये मेरा आंगन महक ही जाए तुम्हारी खुशबू से चारों जानिब, मैं अपनी उंगली से जब हवा पर तेरा मोहब्बत से नाम लिखूं। बहुत शुक्रिया। हम लोग मुबारकबाद पेश करते हैं जनाब हाजी मोहम्मद अनीस साहब को कि उनके ताउन और उनके साथ की वजह से आज की ये खूबसूरत महफिल का इनकाद हो पाया है। और बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अजीमुर रहमान साहब। कहते हैं कि इंसान ज़िंदगी के दिन तो गिन सकता है मगर एहसास के नहीं, क्योंकि जो हमारे एहसास हैं या जो हमारे जज्बात हैं उन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ऐसी ही एक बहुत ही मोतबर शख्सियत हमारे दरमियान यहाँ पर मौजूद हैं, जो ना सिर्फ अगर हम लोग बात करें यूएई के हवाले से उनका नाम बहुत ज़्यादा मोतबर है, बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, इसके अलावा बहुत बड़े वो समाजी कारकुन होने के साथ साथ जितने भी यहाँ यूएई में, हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में या कहीं पे भी मुशायरों का या महफ़िलों का इनकाद किया जाता है, उनका साथ, उनकी सपोर्ट और उनका वहाँ पर होना इस बात का सबूत है कि वो ज़बान के साथ, चाहे वो उर्दू ज़बान हो चाहे वो अरबी ज़बान बोलते हों, तो ये उनकी मोहब्बत का एक हम कह सकते हैं कि बेशकीमती तोहफ़ा है हम सब के लिए। यहाँ पर हम लोग अगर बात करते हैं बॉलीवुड के हवाले से, अवार्ड फंक्शंस के हवाले से, मूवीज़ के हवाले से या यूएई में जितने भी प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते हैं, यहाँ का कोई भी प्रोग्राम उनकी मौजूदगी और उनके साथ के बगैर नामुकम्मल होता है। गालिब कहते हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां और। तो ये तो गालिब साहब ने कह दिया कि जी हमारा अंदाज़े बयां और है। तो ये जो मैंने आप सबसे पहले जो बात की है वो मैंने बात की है जनाब डॉक्टर बू अब्दुल्ला साहब की शख्सियत के बारे में, कि उनकी भी शख्सियत के कई पहलू हैं और उनकी मोहब्बत के कई अंदाज हैं। आप सभी की भरपूर तालियों में मैं गुजारिश करती हूँ डॉक्टर बू अब्दुल्ला साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। इसी के साथ ही मैं एक ऐसी शख्सियत को जिनको डॉक्टर बू अब्दुल्ला साहब अवार्ड पेश करेंगे, उनको दावत कलाम देने से पहले मैं उनके बारे में ये कहना चाहूँगी कि लफ्ज़ जिनके लबों पे आते ही गुनगुना उठते हैं, मिसरे जिनके लबों से अदा होते ही सुर्खरू हो जाते हैं, एक ऐसी शख्सियत जिनका मकाम अदब में, ज़बान में और उर्दू हवाले से अगर हम लोग बात करें कि नई नस्ल में अपनी ज़बान से मोहब्बत का जज्बा पैदा करना है तो उनका नाम सरे फहरिस्त है। हिंदुस्तान की शान, जो ना सिर्फ़ हिंदुस्तान के उन्होंने मुशायरों को लूटा है, या अगर हम लोग बात करें कि उन्होंने ज़बान के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ़ कर दी है, बल्कि अरब इमारात की बात करें हम लोग या दुनिया भर में कहीं भी अगर हम लोग शकील आज़मी साहब का नाम लेते हैं तो उनका तारुफ बिल्कुल जी आप सभी की तालियों की गूंज चाहिए मुझे, सहरा में बहार लाने के मुतरादिफ है। और मेरी गुजारिश है डॉक्टर बू अब्दुल्ला साहब से कि उन्हें अवार्ड पेश करें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बू अब्दुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया शकील आज़मी साहब, और हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। कहते हैं कि कोई भी खुशबू
हवा के बगैर अपना सफ़र तय नहीं कर सकती। और बिल्कुल उसी तरह अगर हम लोग कोई महफ़िल का इनकाद करते हैं तो उसमें जिन लोगों का ताउन, जिन लोगों का साथ शामिल होता है, उसको भी हम लोग फरामोश नहीं कर सकते। मैं जश्न आज़मगढ़ के रूह रवां जनाब दानिश ज़िया साहब से और यासिर आलमगीर साहब से गुजारिश करती हूँ कि आप स्टेज पर तशरीफ़ लाइए। जनाब दानिश ज़िया और यासिर आलमगीर साहब के जिनकी मेहनत, जिनकी कोशिश और जिनकी जद्दोजहद की वजह से आज का ये मुशायरा मुनक्किद हो पाया है। और इसके साथ ही मैं एक बार फिर से ज़हमत देना चाहूँगी डॉक्टर बू अब्दुल्ला साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और अपना एवॉर्ड रिसीव करें। और मेरी गुजारिश है जनाब दानिश ज़िया साहब और यासिर आलमगीर साहब से कि डॉक्टर बू अब्दुल्ला साहब की खिदमत में एवॉर्ड पेश करें। जी, आप सबसे गुजारिश है कि अपनी भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए डॉक्टर बू अब्दुल्ला साहब का। बहुत बहुत शुक्रिया। हम मुबारकबाद पेश करते हैं डॉक्टर बू अब्दुल्ला साहब को और पेश की मुबारकबाद जनाब दानिश ज़िया साहब और यासिर आलमगीर साहब को कि जिन्होंने इस खूबसूरत मुशायरे का इनकाद किया। और आप सभी के शुक्रगुजार होने के साथ साथ आप सबका साथ और आप सबकी दाद इस बात का सबूत है कि आप सब लोग इस मुशायरे को कितने पसंद फरमा रहे हैं और कितना लुत्फ़ उठा रहे हैं। तो इसी के साथ मेरा सफ़र आप सभी के साथ यहीं पे ख़त्म होता है और मैं मेरे साथी नाज़िम जनाब मारूफ राय बरेलवी साहब से गुजारिश करती हूँ कि माइक ओवर टू यू।